हो, अपने आप को ज्यादा शो करने की कोशिश करते हो, है ना, तो कहेंगे ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, यानी ही बिहेव्स इन एन अफेक्टेड मैनर। अफेक्टेड मैनर कहा मैंने, तो अफेक्टेशन ही तो हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट आओ, डिवोशन से वर्ब जो बना है वो डिवोट लिख देती हूं मैं, बस ऐसे लिख देती हूं सीधा। डिवोशन का मतलब होता है समर्पण। एक क्वेश्चन आया था, ही डैश हिज टाइम टू डांस, ही डैश हिज टाइम टू डांस, टू डांस, डांस। उसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम डांस करके तो टाइम वेस्ट ही करेगा। एक ने कहा मैम स्पेंड करेगा। मैंने कहा प्रपोजिशन देखो, यू वेस्ट योर टाइम इन डांसिंग होता है, यू स्पेंड योर टाइम इन डांसिंग होता है, लेकिन यू डिवोट योर टाइम टू डांस होता है। किसी चीज को समर्पित करते हो तो टू लगता है, और किसी चीज में बर्बाद करते हो या खर्च करते हो तो वहां पर प्रपोजिशन इन लगता है। इसीलिए डिवोट का मतलब समर्पित करना, और वेस्ट और स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना और बर्बाद करना। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, है ना। इसीलिए ध्यान रखना, कई बार आप कौन सा वर्ब चुनोगे वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके बाद प्रेपोजिशन क्या है। इसलिए मैंने कहा ना, इंग्लिश इसलिए एक प्रॉब्लम है। एक चैप्टर पढ़ोगे लगेगा यार इसमें हमको प्रेपोजिशन के बिना तो काम नहीं चलेगा, प्रेपोजिशन पढ़ना जरूरी है। फिर जबरदस्ती क्या करते हैं बच्चे, कहते हैं मैम ये भी पढ़ा दो, पहले ये पढ़ा दो। फिर वो जब चैप्टर पढ़ाते हैं, अरे यार इसमें तो पता चल रहा है कि एडजेक्टिव के साथ ये प्रेपोजिशन लगता है, तो मैम एडजेक्टिव पढ़ा दीजिए। भाई इंग्लिश में इसीलिए प्रॉब्लम है, इंग्लिश में सारे चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन कई बार हो जाता है कि मैम किस में रखे, इसको नाउन में रखें कि वर्ब में रखें। तब मैं कहती हूं भाई ये दोनों का है, किसी एक चैप्टर में डाल दो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए। और अभी तो मैं जानते हो अभी जो लॉकडाउन हुआ है ना, उसमें दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जली है मेरी, वरना उसके पहले रोज सुबह उठो, पढ़ाने जाओ, पढ़ा के आओ, फिर उसके बाद फिर ऐसे थक के चूर हो जाते थे, फिर खा के एकदम आंखें बंद होने लगती थी, फिर जब तक थोड़ी सी नींद आती थी फिर क्लास शुरू, तो कुछ भी नहीं सोच सकते थे। और उसके बाद वीक में प्री का टेस्ट पेपर, मेंस का टेस्ट पेपर, सारा प्रूफ रीडिंग के लिए आ जाता था। मेंस का कम से कम इंग्लिश का टेस्ट पेपर में निश्चिंत रहना, वो तो खैर मेरे अपने प्रिपेयर कर रही हूं मैं। लेकिन अब जब बैठे हैं खाली तो थोड़ा दिमाग चल रहा है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मैं मटेरियल प्रिपेयर कर दे रही हूं। अभी मैं एक चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट प्रिपेयर कर लिया, और वैसे ही मैं सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर रही हूं, जिसके बाद मुझे लगता है शायद आप लोगों को आगे चलकर किसी और बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामर के लिए वोकैब के लिए भी कर दूंगी वैसे ही, क्योंकि जैसे मैंने वर्ब पढ़ा है अभी, तो वर्ब मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। वर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या किया है, मतलब क्लासरूम नोट्स का मैंने पीडीएफ बना दिया है, खाली क्लासरूम नोट्स का ही। पीपीटी से मैं पढ़ाती हूं, आप लोग को पीडीएफ दूंगी मैं। उसके बाद सीधा मैंने 1000 से जितने अभी तक के क्वेश्चंस थे, यानी अभी तक तो नहीं कहूंगी मैं, यानी दिसंबर तक के जो क्वेश्चंस थे, उसके बाद तो कोई एग्जाम भी नहीं हुआ है, दिसंबर तक के सारे क्वेश्चंस 1000 के, उसके बाद मतलब डिटेक्टिंग एरर के, फिर जितने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, और वो भी डेट वाइज मैंने लिख दिया है कौन से एग्जाम में आया हुआ है, और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, वो सारे क्वेश्चंस जो वर्ब चैप्टर से आए हुए हैं उसके बाद लगा के मैंने बहुत सुंदर, मुझे लगता है करीबन 200 पेजेस का मटेरियल तैयार हो रहा है, वो खाली वर्ब से रिलेटेड। तो ऐसे कर करके जब मैं आपको चैप्टर वाइज देते जाऊंगी, आप लोग खाली ध्यान रखना कि आप लोग, मैं कोशिश यही करूंगी कि आप लोग का बैच जो खत्म भी हो रहा है ना, जिनका बैच खत्म हो जा रहा है, उन लोगों में भी एक्सेस दे दूंगी कि एटलीस्ट आप लोग मटेरियल में एक्सेस करके अपना मटेरियल निकाल सको। लेकिन वो टाइम टेकिंग चीज है, इसलिए थोड़ा सा डिले होता जाएगा। एक चैप्टर के बाद तुरंत दूसरे चैप्टर के लिए हड़बड़ा मत जाना, लेकिन मैं आपको सब कुछ देते चली जाऊंगी। नेक्स्ट आओ 35, क्योंकि बनाने में जानते हो बहुत टाइम लगता है, और एक तो प्रूफ रीडिंग जब मैं करती हूँ ना, तो 70 मिस्टेक तो निकाल के मैं रखती हूँ, फिर उन लोग करेक्शन करता है। आओ नेक्स्ट में रीजन एंड कॉज, ये जानते हो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता। अगर मैं कहूं व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट किस चीज ने किया, व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट,
तो आप कहोगे क्या कॉज किया? जैसे अगर मैं कहूं पायलट की लापरवाही ने, द केयरलेसनेस ऑफ द पायलट कॉस्ट द एक्सीडेंट। अगर मैं कहूं व्हाट कॉस्ट द एक्सीडेंट, इसका मतलब है कि किस चीज ने एक्सीडेंट किया, और रीजन पूछूं तो कहूंगी इसका कारण क्या था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्सीडेंट, व्हाट वाज द रीजन, इसका मतलब इसके पीछे कारण क्या था। अगर आप कहोगे ब्रेक फेलियर, तो आपको दो तरीके से बोल सकते हो, ब्रेक फेलियर कॉस्ट द एक्सीडेंट। दूसरा तरीका, ब्रेक फेलियर वॉज द रीजन बिहाइंड द एक्सीडेंट। इसे रीजन इस कारण, और कॉज जो किया, जिसने उसको कराया, क्या चीज करा दिया। तो इसीलिए रीजन के साथ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। द रीजन बिहाइंड द एक्सीडेंट कह दिया मैंने, एंड व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट कह दिया। कॉज नाउन और वर्ब दोनों हैं, रीजन सिर्फ नाउन है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट। देख रहे हो? अब नेक्स्ट आओ, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब एक पढ़ाना पड़ता है तो दूसरा भी पढ़ाना पड़ता है। BALK, इस बॉक का मतलब क्या होता है? जो खेत में देखते एक मुंडेर बनाते हैं ताकि इस खेत को बता सके कि इस खेत से अलग है, ये अलग अलग व्यक्ति का खेत है, इस मुंडेर को BALK कहते हैं। लेकिन अगर उसको वर्ब के रूप में बॉक को यूज करोगे, इसका मतलब है अचानक मना कर देना कुछ करने से, अचानक मना कर देना, टू सडनली रिफ्यूज टू डू समथिंग दैट अदर्स एक्सपेक्टेड यू टू डू। अचानक ही कोई चीज करने से मना कर देना और लोगों को बिल्कुल अचंभित में डाल देना, अचंभित कर देना कि यार अब क्या करें। तो नाउन में मुंडेर है और वर्ब में अचानक मना करना। BARK अगर देखोगे तो नाउन और वर्ब दोनों है। भौंकना भी बाक है, और कुत्ते का जो भौंकने का आवाज होता है वो भी बाक होता है ना। और BARK तो जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ का ये जो छाला होता है उसको भी बाक कहते हैं। ठीक है, उसकी जो छाल होती है। ठीक है, बता कोई प्रॉब्लम? नहीं, फूड मेकिंग कहेंगे बेटा। एक जानते कुणाल, मैंने अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाया इसमें, जैसा एग्जाम में आया था ना वही सेम वर्ड्स उतार दिया और इधर वो वर्ड लिख दिया जो उसका आंसर था। नेक्स्ट, एपिक बताया मैंने, महाकाव्य जिसको कहोगे, है ना, जिसमें कई कहानियां होती है और सब कोई ना कोई सिंबल का होता है। बेटा एपिक्योर अलग चीज है ना, वो तो हो गया खाने पीने का शौकीन। गैस्ट्रोलॉजी का मतलब मैंने बता दिया, पाक कला यानी खाने पीने बनाने की जो कला है उसको कहते हैं पाक कला, गैस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट, ओजस्वी अभी थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आ जाएगा इसी वीक। फेटफुल का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण कहोगे बेटा, दुर्भाग्यपूर्ण। म्यूचुअल का मतलब आपसी होता है, इसलिए म्यूचुअल फ्रेंड गलत वर्ड है बेटा। नेक्स्ट, पूजा पहले अपना वो देखो आप कि वहां पे वो साउंड बॉक्स है कि नहीं आपका चालू। चाइल्ड लाइक का मतलब मासूम होता है मेघना, उसको मैं कैसे बता दूं इसका एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट आओ। कैपिटल, जो पूंजी होती है आपके हाथ में, वह कैपिटल होता है जिससे आप बिजनेस करते हो। कैपिटल पनिशमेंट में कैपिटल क्या है? तो एडजेक्टिव है, फांसी। पनिशमेंट मतलब सजा, तो कैपिटल पनिशमेंट जो होता है वो फांसी की सजा होती है। कैपिटल लेटर्स में ABCD देखो बड़ा वाला है लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स होता है। और राजधानी जैसे दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, देखो बस। ठीक है ना। एक और होता है जो मैंने छोड़ा हुआ है, अच्छा सॉरी, ये यहां उठा के डाल दिया, गलती किया है, ये यहां होना चाहिए था। ये गलत कर दिया है, नीचे कर दिया है, ऊपर होना चाहिए था। TOL, ये कैपिटल का मतलब क्या है? जहां पे मंत्री लोग मिलते हैं और कोई कानून बनता है। ठीक है, तो बिल्डिंग इन विच द पीपल हु मेक द लॉस ऑफ अ US स्टेट मीट,
ठीक है ना, जहां पे यूएस के स्टेट के लोग मिलते हैं और वहां पे कानून बनाते हैं, उसको भी कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये यहां होना चाहिए था। ठीक है, देख लो, कैपिटल को खाली उठा के ऊपर कर लेना। नेक्स्ट आओ कॉर्ड एंड CORD। ये जो CHORD होता है ना, ये म्यूजिकल टोन होता है इन सेम एकॉर्ड। लेकिन जैसे अगर कहेंगे यू हैव टच द कॉर्ड ऑफ माई हार्ट, इसका मतलब जानते हो ना, जो गिटार वगैरह के जो तार होते हैं वो भी कॉर्ड होते हैं। तो यू हैव टच्ड द कॉर्ड ऑफ माई हार्ट का मतलब भी तो वही हुआ कि आपने मेरे दिल के तार को छू लिया। ठीक है, म्यूजिकल टोन होगा, सामंजस्य होगा, इसीलिए कॉर्ड का मतलब सामंजस्य होता है। इसी कॉर्ड से 3 वर्ड बना हुआ है, उसको जरा लिख लेना। ठीक है, कॉर्ड का मतलब उसी से बना है एकॉर्ड एंड कॉनकॉर्ड। एकॉर्ड एंड कॉनकॉर्ड का मतलब ही सामंजस्य होता है, और डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होगा? वही लड़ाई झगड़ा, असामंजस्य। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होगा? असामंजस्य, है ना। यानी लड़ाई अगर किसी के साथ आपका है तो आप दोनों के बीच में क्या है? डिस्कॉर्ड है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जानते हो ना, फसाद की जड़, है ना। ऐसा एप्पल जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था। नेक्स्ट, नेक्स्ट। उगम एक बार लिखते हो तो मैं पढ़ लेती हूं, 5 बार लिखने की जरूरत नहीं है। टायरो, नायब, रामचंद्र, दोनों का मतलब है नौसिखिया, नॉविस और एमेच्योर। एमेच्योर तो हो गया बेटा जो मैंने कहा आपको बिना पैसा लिए काम करता है, और सिंपल लोग जो होते हैं सिंपलटन होते हैं। नेक्स्ट, चलिए मृगंग फिर आप पूरा कंप्लीट देख लेना नाउन, लेकिन चलो मिटा दो इसको। यानी एकॉर्ड और कनकॉर्ड मतलब सेम हुआ सामंजस्य, और डिस्कॉर्ड हुआ असामंजस्य। ठीक है, नेक्स्ट आओ काउंसिल एंड काउंसिल। देखो ध्यान से, COUNCIL क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू मेक रूल्स एंड लॉ। यानी कि अगर आप कहें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में यही तो काउंसिल वर्ड है। और अपने लॉयर को आप जानते हो क्या कहोगे? काउंसिल कहोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको सलाह देता है, काउंसलिंग करता है। कई बार कुछ लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए, क्योंकि वो उनको एडवाइस करते हैं कैसे कैसे आप अपना इलाज कराइए, इसलिए वकील को काउंसिल कहते हैं। एंड कई बार हम काउंसलिंग सेशंस के लिए भी जाते हैं, तो वहां पर भी जो बैठा हुआ रहता है वो भी काउंसिल होता है। ऐसे काउंसिल है जो एडवाइस देता है, ठीक है ना, या फिर काउंसिल वर्ब भी है तो वो टू गिव एडवाइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ 40 में DUAL एंड DUEL। अगर डुअल है तो देखते हो आपके मोबाइल पे डुअल सिम लगता है, तो वो कौन सा डुअल है? वो पहला वाला डुअल है। और जो 2 लोग, जैसे मैंने कहा ना मल्ल युद्ध होता था, यानी खड़े होके एरिना में 2 लोग लड़ाई करते थे, तो वो डुअल जो है वो द्वंद्व युद्ध है, यानी कि 2 लोगों के बीच में जो फाइट होती थी वो डुअल होता था। ठीक है, फर्स्ट आओ एनवेलप का मतलब होता है चारों तरफ से ढकना, क्योंकि जो लिफाफा होता है लास्ट में खाली ई लगा है अलग से। ठीक है ना, लिफाफा जो होता है वो भी तो चारों तरफ से ढकता ही है, तो लिफाफा को हम ई लगाएंगे बस, और ढकने में हम ई हटाएंगे, बस याद रखना। हालांकि इसका सेकेंड फॉर्म बनाने में फिर से ई लग जाता है। अगर सेकेंड फॉर्म बनाओगे ना वर्ब का तो फिर से ई लग ही जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? एक सेकेंड रुकना, क्या हुआ?
परीक्षा अपने क्षेत्र के तो लिखना ना आप ऐसा कमेंट कितना है हाउस नंबर 1 2 3 परीक्षा भवन के परीक्षा भवन में घर 1 2 3 हाउस नंबर 1 2 3 आवास कॉलोनी बाद में क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं कहूं आई हैव फ्लेयर इन पेंटिंग, इसका मतलब है कि नेचुरल एबिलिटी है, मेरे में नेचुरल एबिलिटी है ड्राइंग करने का। तो फ्लेयर का मतलब होता है, देखो ना, नेचुरल एबिलिटी यानी कि जो आपका टैलेंट होता है ना उसको फ्लेयर कहते हैं। टैलेंट जो होता है नेचुरली जो आप में मौजूद है, ठीक है। और FLARE अगर कहेंगे द फायर फ्लेयर्ड, यानी चाहे दंगा को भी हम कहें अगर द राइट फ्लेयर्ड, इसका मतलब हो गया क्या होना, टू बिकम सडनली एंग्री, आपका गुस्सा फ्लेयर होता है। अगर मैं कहूं आग भड़क गई तो देखो आग भड़कना का क्या हुआ, टू शाइन ब्राइटली, ठीक है। इसका मतलब समझ लो, आग, दंगे या किसी भी चीज का भड़कना या बुरी तरह से चमकना तेज रोशनी के साथ, वो फ्लेयर होता है। ये नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है। क्लियर हो गया। 42 देख लो। अभी आप लोग को निकालने की भी जरूरत नहीं है, अब निकाल चुके तो कोई बात नहीं, निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ मेरे साथ जो पढ़ रहे हो तो बोर्ड में तो दिख ही रहा होगा ना आप लोग को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा। 17 क्या बोल रहे हो बेटा? अजीत, ये नाउन का PDF है जो मैंने बहुत पहले दे रखा था, सिर्फ इसीलिए क्लास शुरू होने से पहले ही, ठीक है, ताकि आप लोग पहले से इसको निकाल कर रख सको। नेक्स्ट, ग्राउंड का मतलब जमीन होता है, ग्राउंड्स का मतलब आधार होता है। डैबलर एंड एमेच्योर, डैबलर तो ऐसे जो मनोरंजन से के लिए, जैसे हम लोग कभी कभी थोड़ा बहुत हाथ तो साफ कर लेते हैं ड्राइंग में, लेकिन एमेच्योर होते हैं जो उस काम में माहिर होते हैं लेकिन पैसे के लिए वो काम नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे जितने रेसलर्स है, जितने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स है, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, दीपक सबका क्लियर कर रही हूं। प्रतीक्षा, जब भी क्वेश्चन पूछो ना तो स्पेलिंग सही लिखा करो। और का मतलब समझ में तो आ रहा था ना? हाँ चलो, अब आओ नेक्स्ट। FOUL, अगर मैं कहूं फाउल स्मेल आ रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत गंदा सा, है ना, फाउल स्मेल। और FOWL, छोटा सा जो चिकन हो, है ना, मतलब छोटा सा बच्चा मुर्गी का या डक का, जिसको जनरली उसके मीट के लिए ग्रो किया जाता है ना, वो फाउल होता है, ठीक है। आइडल का मतलब मूर्ति होता है। अगर मैं कहूं कि जैसे कई लोगों के सचिन तेंदुलकर आइडियल है, इसका मतलब है उनको वो एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, वैसे ही बनना चाहते हैं। और आई वॉज सिटिंग आइडल, मैं बेकार में बैठी हुई थी बिना काम के। आइडल मतलब बेकार का, बिना काम का, यानी कि नॉट एक्टिव, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ LOATH, अगर LOATH कहोगे तो वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अनविलिंग, यानी कि इच्छा नहीं है, ठीक है। और LOATHE की बात करोगे, इसका मतलब नापसंद करना। अगर मैं कहूं कि वो कभी भी अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करती है तो कहेंगे she loathes to accept her mistakes, यानी कि उस पसंद नहीं करती है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं कि अगर अनविलिंग है तो एडजेक्टिव के रूप में लगाएंगे तो भी LOATH का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब के रूप में लगाएंगे तो E का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ मेटल एंड मिटल। अगर मैं कहूं डिस्कवर योर मिटल, इसका मतलब क्या होगा कि अपने जो स्ट्रेंथ है ना उसको आप डिस्कवर करो। इसका मतलब METTLE को
क्षमता को डिस्कवर करो। और मेटल क्या है? तो मेटल जानते ही हो, धातु को मेटल कहते हैं। बहुत ही आसान है ये नाव में दिखता है ना, ऐसे करके रहता है जिससे आप पानी को खेते हो ताकि नाव आगे बढ़े, वो OAR है। और ये ORE क्या है? ये ओर है जिसमें मेटल्स होते हैं, उसको जिसमें ज्यादा मेटल होते हैं उसको ओर कहते हैं, ताकि उसी से, तो फिर मैंने कहा ना सोने को निकालना है तो क्या है, उसी का ओर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आओ, एम्यूजमेंट से एम्यूज बना है और बिम्यूज बना है। देखो एम्यूज जो होता है ना वो आपको मनोरंजन करना होता है, और बिम्यूज जो होता है ये कंफ्यूज करना होता है। बिम्यूज का टू कंफ्यूज, एडल, मडल, बीफडल, ये इसका सिनोनिम है, यानी कि पजल करना, पजल करना। ठीक है, बिम्यूज का मतलब होता है टू कंफ्यूज, एडल, मडल, बीफडल या पजल मतलब टू कंफ्यूज। एम्यूज का मतलब होता है एंटरटेन करना, तो एम्यूज से बना हुआ नाउन है एम्यूजमेंट। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच में, पहुंच जा रहे हैं सिमिली एंड मेटाफर पे। चलिए जरा एक बार इसका डेफिनेशन देखो, फिर समझाऊंगी मैं। जब मार्बल का मीनिंग कंचा हो तो प्लूरल में होगा सुनंदा। नेक्स्ट, सफिशिएंट नेहा, वॉल्यूम 1 और खाली वॉल्यूम 2 करना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 में खाली आपको एक्सरसाइज और वोकैब करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर आप छूने की जरूरत नहीं है बुक से। बजट कहते हैं यार, बजट्स क्यों कह रहे हो जितेंद्र। नेक्स्ट, नाउन का डाउट क्लास, ये संडे का क्लास देखो तो लोड नहीं हुआ है क्या? कोविड मतलब लालच हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, रविकांत, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसके बाद में प्रोनाउन लूंगी। एल्स का मतलब कोई दूसरा, समवेयर एल्स मतलब कहीं और। नेक्स्ट, समवन एल्स मतलब कोई और। चलो आगे बढ़ती हूं अब मैं। नेक्स्ट आओ, सिमिली एंड मेटाफर। ध्यान से सुनना, सिमिली एंड मेटाफर का। सिमिली और मेटाफर बात बराबर है, खाली इतना ही डिफरेंस है कि सिमिली में हम जब सिमिलैरिटी दिखाते हैं ना, तो हम लाइक जैसा वर्ड यूज करेंगे या एज जैसा वर्ड यूज करेंगे। अगर मैं कहूं तुम लायन के जैसे हो या तुम लायन के जैसे लड़े, तो हमने लाइक यूज किया। यू फॉट एज अ लायन, यू वर लाइक अ लायन, है ना, इसका मतलब लाइक या एज यूज किया। लेकिन अगर मैं कहूं तुम तो शेर थे वहां पे, अगर मैं कहूं तुम तो वहां पे शेर थे, इसका मतलब शेर के जैसे ही थे, शेर में थोड़ी बदल गए थे। लेकिन हम लोग फिर क्या कर देते हैं, कुछ नहीं कह देते हैं ही वॉज अ लायन। यहां पे लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ। ही इज अ हॉक, इट इज अ हॉक। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि यूएस आर्मी का बिल्कुल आंख है वो। अगर कोई मशीन है तो उसकी बात कर रहे हैं, कोई जासूस है तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि बिल्कुल उस हॉक का मतलब होता है ना बेटा, जैसे कि बहुत पैनी नजर गड़ाए हुए है कोई। ठीक है ना, तो ये देखो ध्यान से आप कि इसमें हमने लाइक वर्ड यूज किया, एज का एग्जांपल नहीं दिया हो यहां पे, लेकिन लाइक और एज यूज करते हैं तब सिमिली, दोनों में सिमिलैरिटी बताते हैं। बस याद रखना, इसमें हम सीधा कह देंगे तुम शेर हो और यहां कहेंगे तुम शेर के जैसे हो। बस यही डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर में। ठीक है, नेक्स्ट आओ 50 में। MUR में जिमर खत्म हो रहा है, दोनों है, नाउन और वर्ब दोनों है। अगर इनकार है नाउन के रूप में, विनम्र इनकार, और विनम्रता के साथ इनकार करना, नाउन और वर्ब दोनों है, मीनिंग देख लो। लेकिन अगर बहुत शांत हो, शाई हो,
एकदम चुपचाप रहने वाले हो तो आप डिम्योर नेचर के व्यक्ति हो, यानी कि क्वाइट नेचर के और पोलाइट नेचर के, शांत और नर्म नेचर के व्यक्ति को डिम्योर कहते हैं, क्योंकि उसका नेचर की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अब आओ डायडैक्टिक एंड पेडांटिक। देखने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। आप ध्यान से देखना क्या है। डायडैक्टिक में आप देखोगे कि इसमें क्या है, दोनों में एक छिपा हुआ वर्ड है जो एग्जैक्टली दिख भी नहीं रहा है। दोनों में टीचिंग से रिलेटेड बात है। अगर एक व्यक्ति अपनी टीचिंग्स के कारण बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लगता है तो वो पेडांटिक हो जाता है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रंथ या उपन्यास बना हो जिसका मकसद ही कुछ सिखाना है तो वो डायडैक्टिक होता है। देखो, डिजाइन टू टीच समथिंग, शिक्षाप्रद इज डायडैक्टिक, और पेडांटिक जो अपने शिक्षा की वजह से दिखावा करने लगता है वो पेडांटिक होता है। कुछ लोग होते हैं बिना बात का ज्ञान बखान करते हैं, उनको क्या कहोगे? उनको पेडांटिक ही तो कहोगे। ठीक है, और अगर ऐसी महिला हो जाती है ना तो वो ब्लू स्टॉकिंग हो जाती है। ठीक है, महिला ऐसे ब्लू स्टॉकिंग का दो मतलब है। अगर पॉजिटिव सेंस में देखोगे तो एन एजुकेटेड वुमेन है, कई बार ये भी आ जाता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन कहा गया बाद में यार सब एजुकेटेड वुमेन होना चाहिए, इसमें क्या मतलब होता है एजुकेटेड वुमेन, तब चेंज कर दिया गया। इसका मीनिंग कहा गया कि जो महिला अपने ज्ञान का बखान करेगी उसको ब्लू स्टॉकिंग कहेंगे। ठीक है, रविकांत, ऑफलाइन में एक फैसिलिटी होता है ना बेटा, आप लोग सामने रहते हो। और जानते हो एक चीज मैं बताऊं, ऑनलाइन ठीक है क्योंकि आप दूर बैठ के पढ़े हो, अपने मर्जी से पढ़ सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली वीडियो को फास्ट या स्लो करके देख सकते हो। लेकिन एक जो कहते हैं ना ऑफलाइन में, वो फीलिंग अलग है। बच्चे अभी भी ऑफलाइन में बहुत प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन में बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन में आ गए हैं, तो बच्चा, एक तो जो दूर का बच्चा है ना उसको पता भी नहीं चलता है कि हमको किससे पढ़ना है। आपको मैं बताऊं, ऑनलाइन में मुखर्जी नगर के वही सारे टीचर्स पहुंचे हैं आप तक जिनको मुखर्जी नगर में कोई नहीं पूछता है। मैं फ्रैंकली बताती हूं आपको, ऐसे से लोग 40-40 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं जो पिछले 15 साल से मुखर्जी नगर में झक मार के मर गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे से लोग आपको वहां पे पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं पहुंच पाए। हम लोग इसलिए नहीं पहुंच पाते यार, 7-7, 9-9 घंटे यहाँ क्लास चलता है, पैक्ड बैचेस चलते हैं। बिल्कुल शाम होते होते ऐसा लगता है ना कुत्ते वाली हालत होती है। कभी कभी मैं घर आती हूँ रात को 9 घंटे क्लास लेके और अपने दोनों कुत्तों को देखती हूँ बड़ा बढ़िया से खाना खा के एकदम मजे से सोया हुआ है गद्दे में। लगता है यार मेरे से अच्छी लाइफ 3 कुत्तों की है। तो इसीलिए हम लोग नहीं आ पाए। ऑफलाइन इज मच बेटर ऑप्शन। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑफलाइन आ रहे थे, लेकिन अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, आप ऑनलाइन ही रहेंगे। आपका कोर्स की वैलिडिटी बेटा ऑलमोस्ट 1 ईयर तो हो ही जाता है सबका, कोई नई चीज थोड़ी है, सबको दे रहे हैं ये चीज। ठीक है, इसीलिए आप टेंशन मत लो, आराम से प्रिपेयर करो, लेकिन हाँ करो, जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट, इंद्रेश, आपका आपने हिंदी में लिखा है कि आपका सब क्वेश्चन मार्क के रूप में आ रहा है। अच्छा अमित, अगर इक्विपमेंट्स वर्ड है तो काट दो, इक्विपमेंट होना चाहिए था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, स्पून्स फुल नहीं होता है बेटा, स्पूनफुल्स होता है। ओके ज्योति, मैं देख लेती हूँ, आप ठीक से आपके अकॉर्डिंग मैं लिखती हूँ फिर। हाँ कुलदीप, वही इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट्स लगा है तो गलत है। ये तो मैंने कई बार करा दिया बेटा। शुभम 2-3 बार करा दिया, चिल्ड्रंस डॉग वाला। नेक्स्ट, इंद्रेश आप पहले आप सही करो। लाइटिंग, लाइटिंग का मतलब होता है रोशन करना, है ना। लाइटिंग इज या तो रोशनी भी हो गया और रोशन करना भी हो गया। नेक्स्ट आओ, आयरनी, सटायर, सार्काज्म एंड पन, ये जनरली ये जो है ना बिल्कुल हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड ही यूज करते हैं। पहले आयरनी का मतलब समझना। ये एक आयरनी है, ये एक आयरनी है कि अगर देखा जाए तो हमारे जो जजेस है वो सेंट्रलाइज्ड एसी के हॉल्स में बैठ के